नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार अर्थात आज पापकुंशा एकादशी है। आज के इस वीडियो में जानेंगे पापकुंशा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी और इस दिन किए जाने वाले उपाय, जिस उपाय से आपके पाप मिटेंगे, आपके गरीबी का नाश होगा और आपके दिनहीनता दूर होगी। वीडियो ध्यान से देखना। देखिए, पापकुंशा एकादशी के महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताए हैं। पापकुंशा एकादशी व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होता है और 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाता है। कोई व्यक्ति अगर इस व्रत को करे तो 3 पीढ़ी तक पापों से, उनके जितने भी 3 पीढ़ी तक मृत हो चुके हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और ऐसे मान्यता भी है इस एकादशी की व्रत से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी के महत्व बताते हुए कहा कि यह एकादशी पाप का विरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इसके बारे में आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं या फिर माता लक्ष्मी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या फिर जय भगवान विष्णु या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। आशा करूंगा कि आप जरूर लिखेंगे। और हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पापकुंशा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे गरीबी, हमारे निर्धनता मिटे, हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा एवं आरोग्य की प्राप्ति हो। अगर आज की वीडियो चूक कर दिए, आधे बीच में छोड़ करके चले गए तो सारे जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि और अन्य दिन में मैं आप लोगों को जो उपाय बताता हूं केवल गरीबी मिटाने के लिए, दुख तकलीफ को दूर करने के लिए बताता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पापों से भी, जितने भी हम पूर्व समय में पाप कर चुके हैं, इनसे भी मुक्ति पाने का सबसे साधारण उपाय बताऊंगा। क्योंकि हमें एक दिन इस देह को छोड़ करके यमपुरी चले जाना है और यमपुरी से हम बचना चाहते हैं तो कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे हम भगवान के धाम जाए, हमारे पाप दूर हो जाए। पापकुंशा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है बल्कि अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। पाप रूपी हाथ के, ध्यान से सुनना, पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य रूप अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पापकुंशा एकादशी पड़ा है। इस व्रत में मौन रहकर भगवत स्मरण तथा कीर्तन भजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो यह व्रत करने से वह सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके मैं छोटे से कथा बता रहा हूँ, कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से भी धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं आपके पाप का नाश हो जाएंगे। चाहे आप कितना भी भयंकर बड़े पाप कर्म कर चुके हैं, इस कथा को एक बार ध्यान से सुनना, आपके सभी पाप मिट जाएंगे, आपके दिनहीनता एवं गरीबी दूर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का उपाय बताऊंगा। प्राचीन समय में विध्वंद पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा एकदम क्रूर था। उसका सारी जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर के बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ध्यान से सुनना। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापकुंशा एकादशी अर्थात आज जो एकादशी है, इस एकादशी के बारे में बताया और उसे विधि विधान से करने के तरीके भी बताए। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और उनके सारे पाप मिट गए, सारे पाप से छुटकारा पा गए और इस व्रत के पूजन से भगवान विष्णु के धाम अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुआ और भगवान विष्णु के धाम चले गए, अर्थात भगवान विष्णु के जो कहे गए धाम है वह चले गए। यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया को बिना ही
यमलोक वापस लेकर के लौट गए, अर्थात बिना लेके ही वापस लौट गए। और धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं इस व्रत को सुनने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बहेलिया को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार इस व्रत को अब सुन लिए तो मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस एकादशी दिन अर्थात पापकुंसा एकादशी दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पापकुंसा एकादशी दिन संध्या काल में नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या काल में पापकुंसा एकादशी दिन सोते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर रोगी हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे भी आपके जन्म होगा पुराने, इस जन्म को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद तो रोगग्रस्त हो सकते हैं या फिर जीते जी रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस दिन पान खा करके धरती माता पर नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि धरती माता भी भगवान विष्णु जी की भार्या हैं। तो धरती माता पे पान खा करके न थूकना। और इस दिन हल्दी पैर से नहीं खूंदना चाहिए। इस दिन अगर आप गलती से हल्दी को पैर से खूंद देते हैं तो भगवान विष्णु का दोष लगते हैं, भगवान नारायण नाराज होते हैं, क्योंकि हल्दी का प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु जी करता है। इस दिन तुलसी को आपको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भी व्रत रखती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दिन हो सके तो नशीले चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। नशीले चीजों का सेवन करते हैं तो इसे पाप कर्मा माना गए हैं। चले जानते हैं इस दिन गौ माता को क्या खिलाना चाहिए जिससे हमें अक्षत पुण्य की प्राप्ति हो। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन अगर गौ माता को मिश्री या फिर बतासा खिलाया जाए तो हमें अक्षत पुण्य की प्राप्ति होता है। चाहे आप व्रत रखे हैं या न रखे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप इस दिन सौभाग्य से इस दिन अगर आप गौ माता को विश्वास के साथ, थोड़ी सी श्रद्धा आपको रखना जरूरी है, मिश्री और बतासा खिला देते हैं तो संपूर्ण व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास है, प्रभु नारायण के प्रति आपको लगन है, तो मिश्री और बतासा खिला देना, आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगा। जो लोग व्रत रखें अगर वो भी मिश्री और बतासा इस दिन गौ माता को खिलाते हैं तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी वास करते हैं, नारायण जी वास करते हैं, समस्त देवी देवता वास करते हैं। इस दिन चींटी को मिष्ठान खिलाना चाहिए। मिष्ठान में कोई भी मीठे पदार्थ खिला सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं पापकुंसा एकादशी दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमारे बंद किस्मत के ताले खुले, हमारे गरीबी दूर हो, हमारे जो दिनहीन जो समस्या चली परेशानी चली वह दूर हो। इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में श्री हरि नहीं लिखे तो श्री हरि लिख दीजिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन तुलसी की मिट्टी पर सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। जो तुलसी की जड़ है उसकी मिट्टी में आपको उनके जड़ में बिल्कुल ही तुलसी की जड़ पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कोई व्यक्ति इस दिन, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी पापी ही व्यक्ति क्यों ना हो, तुलसी की मिट्टी पर अगर इस दिन उसके जड़ पर सिंदूर चढ़ा दिया जाए तो बिल्कुल ही कामना की पूर्ति होती है और पाप का नाश होता है। कैसा भी पूर्व समय में किए गए पाप हो मिट जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर में माँ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु जी अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं। इस दिन हरी चूड़ी तुलसी पर बांधना चाहिए, या फिर नहीं बांधना चाहते हैं, डुलने का डर है, हिलने डुलने का डर है, तो आप जो है तुलसी के जड़ में से चुपचाप भी रख सकते हैं। अब इसका फायदा सुन लीजिए। तो इसके माध्यम से इसके प्रभाव से, हरी चूड़ी के प्रभाव से पुत्र पौत्र एवं सौभाग्य की प्राप्ति होता है। तीसरा उपाय सुन लीजिए। इस दिन इत्र का छींटा तुलसी की जड़ पर मारने से, तुलसी के पौधा पर मारने से धन मान सम्मान प्रतिष्ठा एवं आरोग्य की प्राप्ति होता है। जो लोग रोगग्रस्त हैं, लंबे समय से बीमार पड़े हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि धन उन्हें प्राप्ति हो जाए, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति इस दिन इत्र की छींटा, जी हाँ, इत्र की छींटा आपको तुलसी के पौधे पे मारनी है। तो इससे धन मान प्रतिष्ठा एवं आरोग्य की प्राप्ति होता है। आप चाहते हो तो इस दिन तिल और कच्चा चावल तुलसी के जड़ पर चढ़ा सकते हैं, फिर भगवान विष्णु जी को समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को कच्चा चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो इस दिन भगवान विष्णु को तिल चढ़ा सकते हैं और तुलसी माता को चावल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तुलसी की जड़ में भी बस आप जो है तिल और कच्चा चावल रख सकते हैं। तो आपके समस्त पाप का नाश हो जाएंगे, रुका हुआ धन की प्राप्ति होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके फूटा किस्मत चमक जाएंगे। आपके कैसा भी परेशानी जीवन में चल रही हो, दुख तकलीफ चल रही हो, उसका भी नाश हो जाते हैं। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति सौभाग्य से भगवान विष्णु को गेहूं चढ़ा देते हैं, या फिर तुलसी माता के जड़ में गेहूं रख देते हैं, बस आपको गेहूं चढ़ाना है, आप देखना आपके खाली झोली भर जाएंगे। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन, और टोने टोट के भी शास्त्रों में लिखे हैं कि अगर इस दिन
कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो गेहूं है इसे सृष्टि का बीज कहा जाता है, तो भगवान विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार कहे जाते हैं। देखिए, धन देने का अधिकार केवल माँ लक्ष्मी को है, लेकिन धन बांटने का अधिकार भगवान विष्णु को है। किसके कर्म में कितना धन देना है, किसको कितना धन देना है, किसके भाग्य में कितना धन लिखा है, उसको कितना धन देना है, सारे निर्भर भगवान विष्णु जी करते हैं। किसको कितना धन देना है, सारे निर्णय भगवान विष्णु जी लेते हैं। अगर आपने भगवान विष्णु जी को आज के दिन प्रसन्न कर लिया तो सारे जिंदगी आपके झोली भरे रहेंगे, धन दौलत से आपकी झोली भरे रहेंगे। तो अगर इस दिन भगवान विष्णु जी को एक मुट्ठी आप गेहूं चढ़ा देते हैं, या फिर उनकी भार्या तुलसी को या फिर शालिग्राम को एक मुट्ठी अगर आप जो है गेहूं चढ़ा देते हैं, तो आपके खाली झोली भर जाएंगे। आपके कैसा भी गरीबी हो, आपकी कैसा भी परेशानी हो, आपके कैसा भी दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, सारे समस्या इस उपाय को करने के बाद जड़ से समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने आप लोगों को ढेर सारे उपाय बताए हैं, वो उपाय करे या ना करे, लेकिन इत्र वाला उपाय और ये गेहूं वाला उपाय अवश्य कर लेना। अब खुद अपने दुर्भाग्य को बदलते हुए देखेंगे, आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। आपके कैसा भी गरीबी हो, कैसा भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे। और रही बात, आप तो दुख तकलीफ से मुक्त पाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके पापों का नाश हो जाएंगे, और आपके जो 3 पीढ़ी मृत हो चुके हैं, किसी को गलती के कारण यमपुरी की यातना सतानी पड़ रही है, अर्थात यमपुरी की जो यातना सहनी पड़ रही है, यमराज की जो दूत उन्हें दंड कर रहे हैं, किसी कारणवश अगर नरक लोक को चले गए हैं, तो ये उपाय करने के बाद, इस व्रत को करने के बाद आपके पुण्य के प्रभाव से वह नरक से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगा, और आपको भी इस लोक से जाने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगा, अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगा, और आप हमेशा आने वाले 3 जन्म में हमेशा राजा की तरह, धन कुबेर यमराज की तरह जीवन यापन करेंगे, धन की कमी नहीं होगा। ये जितने भी उपाय होते हैं, ये उपाय कहीं न कहीं आपके दुर्भाग्य को दूर करते हैं, आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी करते हैं, आपके पापों का नाश करते हैं, और आपको इस मानव से देव मानव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप भी देवतुल्य हो जाते हैं इन उपायों को करने के बाद। आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और क्षमा चाहूँगा, आज की वीडियो में काफ़ी समय में डाल रहा हूँ, काफ़ी टाइम में डाल रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन व्रत के दौरान हमारे शरीर में थोड़ा सा सुस्तीपन आ गए थे, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए, क्षमा चाहेंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री हरि।